विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, तो हमारा जो स्वावलंबन केंद्र है अमरवाड़ा में, इसमें विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में एक वृक्षारोपण का छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम स्वावलंबन केंद्र अमरवाड़ा की ओर से आप सभी का, अतिथियों का, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप सभी को जानकारी है कि 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस आज प्रत्येक विकलांग के लिए महत्वपूर्ण दिवस है और उनको ये पता होना चाहिए कि उनका दिवस इसीलिए है कि उनको किसी भी प्रकार से ये ना लगे कि हम हमारे भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कमजोर हैं। इसलिए हमारे भारत में एक मुहिम के तहत 3 दिसंबर पूजनीय माँ सरस्वती जी, उनका पूजन अर्चन कर हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे माँ सरस्वती जी को का पूजन अर्चन कर माल्यार्पण करें। मुकेश भाई आओ ना इधर। आ जाना। ठीक है, ठीक है। आप आओ। अरे हाँ, खड़े हो से जाऊंगा, बाकी करते होंगे लोग रहे इस तरफ। बच्चों के नाम भी देखिए, बच्चों के नाम वह एक पुलिंग नाम। तुम उधर जाओ, फ्रंट उनको उधर बैठा लो। यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ
पूरा यहाँ पर उपस्थित है। हम सभी का एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं कि सभी अतिथियों ने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ पर प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम के पहले मैं आप पत्रकार अमरवाड़ा के स्वागत के लिए मैं महेश शुक्ला को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आए और श्री सूरज ठाकुर जी का में सिर्फ रोजगार स्थापित करने के लिए स्वावलंबन केंद्र, नेशनल स्वावलंबन केंद्र NSK के नाम से इसको स्थापित किया है, जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि दिव्यांग छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाए। इसके लिए इन्होंने इसमें जो अप्रूव है, हमारा जो स्वावलंबन केंद्र है ये NHFDC से भी अप्रूव है और भारत में इंडिया में कौशल इंडिया के नाम से जो NHDC प्रोग्राम चलते हैं। जो विकलांग लोगों के लिए सोचा कि मेरे साथ साथ मेरे जो भाई हैं वो भी इस समाज में आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, ताकि समाज विकलांग लोगों को जो के बारे में ये सोच होती कि विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्होंने एक नई ऊर्जा देते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन किया। जिस दिन ये मकान इन्होंने खरीदा तो मैंने सबसे पहले हमारे मोहल्ले में पूछा कि सर क्या करोगे, तो बोले भैया ये मैंने 6 लाख रुपए का बनवाया हूँ और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए वो आगे बढ़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, तो उनके लिए मैंने यहाँ स्वावलंबन केंद्र खोलूंगा। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई कि चलो एक विकलांग व्यक्ति होने के बाद आत्मनिर्भर तो खुद बन रहे हैं वो, साथ में दूसरों के लिए उन्होंने ये प्रेरणादायक है। मैं सब लोगों से कहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के केंद्र के लिए कभी भी कोई भी मदद हमारे लिए हो, हमारे संघ के लिए हो, हमारे पत्रकार साथी किसी से भी आप कभी भी बोल सकते हो। हाँ, आपकी हमेशा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष पत्रकार संघ मध्य प्रदेश श्रमजीवी संघ अमरवाड़ा। इसके पश्चात मैं दैनिक भास्कर के पत्रकार आदरणीय श्री सूरज ठाकुर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे छोटे से शहर अमरवाड़ा में मुकेश मालवीय जी और रोहित मालवीय जी, इन लोगों के प्रयास से आज आप जो भव्य स्वावलंबन केंद्र देख रहे हैं, ये इनके अथक प्रयासों का नतीजा है। तो यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा सर को नमन करता हूँ एवं मेरे समस्त पत्रकार साथियों को भी जिन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त पत्रकार साथी, उपस्थित विकलांगजन, दिव्यांगजन जो कि मुख्य धारा में जिन्हें लाने का कार्य मुकेश भाई कर रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व की बात है। अमरवाड़ा में आप देख रहे हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया और दिव्यांगजनों को बताया कि कुछ ऐसा हम करें कि आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने रास्ता दिखा, अकेले ही वो मंजिल की तरफ बढ़े थे और लोग उनके साथ आते। ये सभी के लिए लागू होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो जितने लोगों को जोड़ेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको रोजगार दिलवाएंगे, तो वो जीवन भर हमेशा याद रखेंगे कि कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो स्वयं विकलांग था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया और आगे बढ़ाया, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है। इसके पहले भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, हमेशा मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और हमेशा मैंने उनको रास्ता बताया और मदद किया हूँ।
और आगे भी मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा और उनको जो भी वो सहयोग चाहेंगे मुझसे तन मन धन से जैसा कहेंगे मैं हमेशा उनका सहयोग करूंगा, क्योंकि सोच पे ही सब कुछ निर्भर करता है। आपकी यदि सोच पॉजिटिव है तो आप अपने आप आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और निश्चित तौर पे आप शिखर पर पहुंचेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे कि मुकेश भाई भी बता रहे थे कि अमरवाड़ा के लिए गौरव की बात है, तो सभी पत्रकार साथी आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। अभी मैं बहुत ही व्यस्त था लेकिन मुकेश भाई का फोन आया कि भैया आना ही पड़ेगा, तो मेरी हालत देख रहे हैं आप, तो जैसा था मैं वैसे ही आ गया। मुझे लगा कि परिवार के कोई कार्यक्रम में जा रहा हूँ और ये दिव्यांगजनों का परिवार भी मेरा अपना परिवार है। सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े ऐसी कामनाएं। राजन की चरणों में मेरा नमन। और आज के अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या दिव्यांग दिवस की सबको बधाई। आज मुकेश मालवीय जी ने और मुकेश मालवीय जी ने मुझे यहाँ बुलाकर एक सुनहरा अवसर दिया कि मैं ईश्वरीय कार्य करने वाले लोगों से अपनी भेंट कर सकूं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सदस्यगण यहाँ पर हैं। ये बहुत ही नेक काम है और ईश्वरीय प्रेरणा से ही ये संभव हो सकता है। मुकेश मालवीय जी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर उन्हें और हौसला प्रदान करे और उन्होंने विकलांगों की तकलीफ को रूबरू स्वयं महसूस किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सोचा, ये बहुत बड़ा काम है। आपने देखा होगा उदयपुर में एक वो विकलांगों के लिए एक बहुत बड़ा नारायण सेवा संस्थान चलता है, नारायण सेवा संस्थान। हाँ, तो इस प्रकार का काम करने वाले ये सब ईश्वरीय प्रेरणा के तहत होता है। भगवान उनको इस काम में निरंतर आगे बढ़ाएं और उनको संबल प्रदान करें, ये समाज में उसी सम्मान के साथ जी सकें और अपने आप को कमजोर ना समझें। वो ईश्वर ने यदि आपको कहीं विकलांगता दिया है तो एक क्षमता ज्यादा प्रदान की है। इस भावना से आप उसको अपने हौसले को बढ़ाते रहें और अपना, क्योंकि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है। यदि आप आत्मबल के साथ जिएंगे तो समाज में सम्मान के साथ में अच्छा जॉब और अच्छी संपन्नता लेकर जी सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और आप ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। जैसे भाई अंकुर दुबे जी परासी से आते हैं और यहाँ के भी जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको सबको मेरी ओर से भूरी कहना चाहिए धन्यवाद। जय हिंद, जय। बैठ जा नीचे। हाँ, ऊपर उठा लो पट्टी। अरे मोदी छुपाओ मत ही उठा रहा है।